सभी मनुष्यों के भीतर स्थित नर रूपी नारायण को मेरा प्रणाम। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जब तक हम दूसरों पर आश्रित रहते हैं या समझते हैं कि हमारे कष्टों को कोई और दूर करेगा, तब तक हम बहुत बड़े भ्रम में हैं। जो उलझने हमारे सामने हैं, उनका दुखदाई रूप अपने ही त्रुटियों के कारण है। उन त्रुटियों को दूर करके हम स्वयं ही अपनी उलझने सुलझा सकते हैं। संसार में सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा के साथ ही अपनी योग्यताओं में वृद्धि करना भी आरंभ करिए। आपका भाग्य किस प्रकार लिखा जाए, इसका निर्णय करते समय विधाता आपकी आंतरिक योग्यताओं की परख करता रहता है। उन्नति करने वाले गुणों को यदि अधिक मात्रा में हमने जमा कर लिया तो भाग्य में उन्नति ही लिखा जाएगा। यदि उन नायक गुणों को अविकसित पड़े रहने दिया गया तो दुर्गुणों को, मूर्खताओं को अंदर भर कर रखा गया तो हमारे भाग्य की लिपि दूसरी होगी। विधाता लिख देगा कि इसे तब तक दुख दुर्भाग्य में ही रहना पड़ना पड़ेगा जब तक कि योग्यताओं का संपादन न करे। अपने भाग्य को जैसा चाहें वैसा लिखाना अपने हाथ में है। यदि आप आत्मनिर्भर हो जाएं, जैसा होना चाहते हैं उसके अनुरूप अपनी योग्यताओं को बना लें, तो विधाता को विवश होकर आपकी मनमर्जी का भाग्य लिखना पड़ेगा। जब आत्मविश्वास के साथ सुयोग मार्ग की तलाश करेंगे तो वो किसी न किसी प्रकार से मिलकर ही रहेगा। साथियों, मनुष्य संसार का सबसे विकसित और उत्कृष्ट प्राणी होने के नाते मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो कुछ भी कर सकता है, किंतु नैतिक तथ्य, नियति चक्र और विश्व नियम के विरुद्ध आचरण करने की छूट उसे कदापि नहीं है। इस पर तो उसे दंड मिलना ही है। मनुष्य इससे बच नहीं सकता। मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा ही परिणाम उसे प्राप्त होकर ही रहेगा। यह ध्रुव सत्य है। प्रेम ही सुख शांति का मूल जड़ है। परमपिता परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए जड़ और चेतन पदार्थों को एक दूसरे से संबंधित कर रखा है और ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र अपने अपने सौरमंडल में आकर्षण शक्ति के द्वारा एक दूसरे से संबंधित है। यदि ये संबंध सत्र टूट जाए तो किसी भी स्थिरता की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। सारे ग्रह नक्षत्र एक दूसरे से टकरा जाए और सृष्टि की संपूर्ण व्यवस्था अस्त नष्ट हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के आपसी प्रेम संबंध भी है। मनुष्य को आपसी प्रेम संबंध का ख्याल रखना चाहिए। हम अगर इसका ख्याल न रखें और ये प्रेम संबंध डगमा गए तो हम जीवधारियों की सत्ता भी स्थिर न रह सकेगी। आप जरा कल्पना कीजिए, माता का निस्वार्थ प्रेम बालक के प्रति जो ममता रहती है, जो अपने बच्चे के प्रति उसकी ममता निस्वार्थ भाव रहता है। पति का पत्नी से प्रेम, पत्नी का पति से प्रेम, भाई का भाई से प्रेम न हो तो कुटुंब व परिवार की कैसी दयनीय व्यवस्था, कैसी दयनीय अवस्था हो जाएगी। ये मातृ प्रेम, ये भातृभाव, ये पति पत्नी का स्नेह संबंध अगर नष्ट हो जाएंगे तो सहयोग के आधार पर चलने वाले सारी सामाजिक व्यवस्था पूर्णतः नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। इस सृष्टि का सारा सौंदर्य जाता रहे। हर एक प्राणी के हृदय में प्रेम की अजस्र धारा बह रही है। यह हमारे को ईश्वर की देन है। यदि हम सुख शांति और संपदा पसंद करते हैं
तो आवश्यक है कि प्रेम भाव को अपनाएं, दूसरों से उदारता, दया, मधुरता, भला, गुण, बल और ईमानदारी का बर्ताव करें। जिन लोगों ने अपनी जीवन नीति प्रेममय बना रखी है, वे ईश्वर प्रदत्त मानव उचित आज्ञा का पालन करने वाले धर्मात्मा हैं। ऐसे लोगों के लिए हर घड़ी सतयुग ही है, क्योंकि वे स्वयं सतयुगी प्रवृत्ति के लोग हैं। इसलिए दूसरे भी उनके साथ सतयुगी आचरण करने को विवश होते हैं। याद रहे, आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता का त्रिविध संयोग हर मनुष्य को अपने साथ संजोए रखना चाहिए। परमात्मा के साथ समय को संजोए रखना चाहिए। परमात्मा के साथ अपने आप को समर्पित, विसर्जित कर देना ही ईश्वरावलंबन है। ईश्वर जिसकी उपासना की जाती है वह है सत प्रवृत्तियों का समुच्चय, उत्कृष्टता, आदर्शवादिता। पूजा करने से, आत्मा को परमात्मा के ढांचे में ढाल लेने से, योगाभ्यास करने से ही आता है। प्रगतिशील वर्गों का जातीय गुण श्रमशीलता है। हमें अपने आप को कड़ी मेहनत करने का अभ्यस्त बनाना चाहिए। जो भी लक्ष्य, प्रयोजन एवं कार्य सामने हो, उनमें तत्परतापूर्वक, दिलचस्पी के साथ व्यस्त होकर बड़े लगन से रहना चाहिए। एक क्षण का भी समय हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह गुण अपने में, अपने परिवार में, अपने समाज में हमें उत्पन्न करना चाहिए। आने वाले दिनों में हर दिशा में हर मनुष्य समृद्ध बन जाएगा। कब खुश रहना है और कब उदास रहना है, यह हम खुद नहीं तय कर सकते हैं। ये हमें वक्त और हमारे हालात तय करते हैं। इस संसार में हमें कैसे रहना चाहिए, यह एक प्रश्न चिन्ह है। यह सीख हमें अपने माता पिता से सीखनी चाहिए और लेनी चाहिए, और यह सीख हमें सीमेंट के गुणधर्म से सीखनी चाहिए। जिस प्रकार सीमेंट जोड़ने के वक्त नम्र होता है और जीवन भर जुड़े रहने के लिए वह सख्त हो जाता है, और इसी तरह हमारे माता पिता भी, हमारी माता हमें जीवन भर प्रेम, प्यार और ममता में रहती है, और हमारे पिता हमेशा सख्त रहते हैं। हमें डिसिप्लिन, आचरण, संस्कार हमारे पिता के डर से आते हैं, और संस्कारों का गुण हमें हमारे माता के आचरण से आता है। लेकिन माता की छाया, माता की जो छत्र छाया है, वो हमेशा ममतामयी रहती है अपने बच्चे पर, और पिता की ममता दिखती नहीं है, वो कठोर हमें दिखती है, लेकिन वो अंदर उसके मन में छुपी रहती है। विश्व का कल्याण हो, आपका जीवन शुभ हो।